जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बसंत पंचमी के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय बता रही हूँ, जिसको अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। क्योंकि दोस्तों इस बार जो बसंत पंचमी है वो 3 सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आया है। अमृत योग है और रवि योग है और सर्वार्थ सिद्ध योग है। अगर इस योग के अंदर आप कोई भी उपाय माँ सरस्वती को प्रसन्न करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, लेकिन उसके प्रयोग अलग अलग है। आप अपनी इच्छा अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं। चाहे आपकी धन की इच्छा है, चाहे आपका व्यापार मंदा चल रहा हो, या विद्यार्थी जिनका मन पढ़ाई में ना लगता हो, तो अवश्य इस उपाय को करें। और जिनको भी संतान की इच्छा है या जिनको अभी तक पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं है तो वो अवश्य इस उपाय को करें। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों बसंत पंचमी जो सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आई है, उस दिन माँ सरस्वती का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों उस दिन स्नान करने के बाद आप सफेद या फिर पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें, माँ सरस्वती का पूजन करें। एक चौकी पर माँ सरस्वती मतलब पीला वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की अगर आपके पास फोटो है, मूर्ति है तो उसको रखें और उन्हें पीली चुन्नी अवश्य अर्पित करें। पीले फूल, पीले फल और पीली वस्तु का भोग अवश्य ही लगाएं। मतलब पीली मिठाई का भोग आपको अवश्य लगाना है। और जो विशेष रूप से माँ सरस्वती को अर्पित करना है वो मोर पंख है। देखिए मोर पंख माँ सरस्वती का वाहन भी है और माँ सरस्वती को अति प्रिय भी है। और इस दिन मोर पंख अवश्य ही माँ सरस्वती को आपको अवश्य अर्पित करना, चाहे 1 अर्पित करें या 7 अर्पित करें या 5, इस संख्या पे आप माँ सरस्वती को इन चीज़ों का मतलब अर्पित करें। और साथ में जो पढ़ाई की वस्तु होते हैं या ग्रंथ होते हैं उनको भी अवश्य ही आपको माँ सरस्वती के सामने रखकर पूजन करना चाहिए। देखिए पीली रोली और मतलब सफ़ेद चंदन से माँ सरस्वती का पूजन तो करना चाहिए। साथ में जो गुलाल होता है वो भी माँ को बहुत प्रिय है, तो उनके चरणों में थोड़ा सा गुलाल भी अवश्य ही अर्पित करें। और इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। देखिए सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं जिनका बुद्ध कमज़ोर है, जो पढ़ाई में जी चुराते हैं या पढ़ाई से जिनका मन नहीं लगता, तो वो अवश्य इस उपाय को करें। देखिए माँ सरस्वती को आपको 5 मतलब हरे फल अर्पित करने हैं। 5 हरे फल अर्पित करें और 11 फल गरीबों में दान करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ दोस्तों जो आपने मोर पंख अर्पित करा है, दूसरे दिन या तो आप अपनी पुस्तक में रखें या फिर जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं उस दीवार पर उत्तर की दिशा में आप उसको लगा दें। तो देखना निश्चित ही आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी परेशानी आ रही है वो अवश्य ही दूर होगी। और साथ में दोस्तों अगर बसंत पंचमी के दिन अगर आप 5 विद्यार्थियों को या 5 बच्चों को पीली मतलब मिठाई या पीली फल या फिर साथ में और पढ़ाई से संबंधित कोई भी वस्तु अगर उनको दान करते हैं तो निश्चित ही पढ़ाई में आ रही जितनी भी रुकावटें हैं वो अवश्य ही दूर होंगी। दोस्तों इसके अलावा देखिए जिनका व्यापार मंदा चल रहा है, जिनकी दुकान में ग्राहक कम आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। देखिए माँ सरस्वती का पूजन तो आपको अवश्य ही करना है और मोर पंख अवश्य अर्पित करें। देखिए जो मोर पंख आपने माँ सरस्वती को अर्पित करा है, आप अपने व्यापार स्थल पर जहाँ पर आप बैठते हैं उसके पीछे अवश्य ही लगाएं। देखना इससे, क्योंकि जो मोर पंख है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। भगवान मतलब कृष्ण ने अपने सिर पर धारण किया, अगर उसको आप अपने मतलब दुकान में जहां आप बैठते हैं उसके पीछे लगाते हैं दीवार पर, तो निश्चित ही आपको मतलब आपकी जो दुकान है उसमें बरकत अवश्य ही पड़ेगी। दोस्तों इसके अलावा देखिए जिन भी लोगों को मतलब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, जिनको संतान प्राप्ति में हमेशा दिक्कत आ रही है, तो उनको 7 मोर पंख माँ सरस्वती को अर्पित करना है। और उसके बाद अगले दिन अपने बेड के नीचे यानी गद्दे के नीचे मतलब बिछा के रख देना है। देखना आपको बहुत ही शीघ्र मतलब संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों और जिन भी मेरी बहनों को पुत्र संतान की कामना है उनको 1 मोर पंख माँ सरस्वती को अर्पित करना है। और कंसीव करने के बाद दूसरे या तीसरे महीने में मतलब मोर पंख की दवाई का जो हमने वीडियो डाल रखा है उसको देखें
और उसकी दवाई बनाकर ले सकते हैं। उस वीडियो में पूरी जानकारी दी है कि आपको कैसे दवाई बनानी है और कैसे उसको लेना है। तो आप वो करें, देखना, निश्चित ही आपको पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों इसके साथ देखिए, माँ सरस्वती का पूजन करेंगे और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ सरस्वती के मंत्र का उच्चारण 108 बार तो आपको अवश्य ही करना है, और अधिक करते हैं तो आपको और अधिक लाभ मिलेगा। ये अवश्य करें। देखिए, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः, इस मंत्र का उच्चारण सभी को करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, किसी भी मनोकामना के लिए आप माँ सरस्वती का पूजन कर रहे हैं, लेकिन इस मंत्र का उच्चारण आपको अवश्य ही करना है, तभी आपको और अधिक लाभ मिलेगा। साथ में दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन अगर आप 5 या फिर 7 या फिर 9 बच्चों को यानी विद्यार्थियों को पीली वस्तु, पीले फल और पढ़ाई से संबंधित किसी भी वस्तु का, पेन, पेंसिल, कॉपी, किसी का भी दान करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक मैंने उपाय बताया, इसको आप अवश्य करिएगा, आपको 101% लाभ मिलेगा। क्योंकि इस बारी का जो बसंत पंचमी है वो बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आई है। इसमें अगर आप किसी भी मनोकामना के लिए उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप सभी को जय श्री कृष्ण।